मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, मोहसिन नकवी और जितने बड़े बड़े अदारे हैं, या अल्लाह मेरी मदद की जाए। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। मेरे पास इसने कुछ नहीं छोड़ा, मेरी प्रॉपर्टी का सब कुछ छीन गया। मेरा करोड़ों अरबों रुपए इसके पास है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सियाब। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F6 में सुपर मार्केट में मौजूद हूं। मेरे बाएं जानिब आप जो प्लाट देख रहे हैं, ये तकरीबन 4.25 कनाल का कमर्शियल प्लाट है और इसकी इस वक्त मार्केट वैल्यू 6 अरब रुपए के करीब है। ये प्लाट 2 सगे भाइयों ने मिलकर ख़रीदा था चंद साल पहले। वो कहते हैं ना कि जब इंसान की नीयत में फतूर आ जाए तो खूनी रिश्ते भी गैर हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ इस केस में भी। छोटे भाई ने मुबैना तौर पर बड़ी प्लानिंग के साथ अपने बड़े भाई को इस प्लाट से महरूम करने के लिए पूरी एक प्लान किया, उसने एक साजिश की और उसके बाद ना सिर्फ उसे थाना कचहरी की खाक छानने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उसे अगवा भी किया गया, उस पर तशद्दुद भी किया गया। ये सारा मामला क्या है, इस वक्त मुतासरा शहरी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये दावा करते हैं कि ये प्लाट उनकी मलकियती था जो अब फ़रोख्त भी हो चुका है। आइए मुतासरा शहरी से बात करते हैं और उन्हीं के ज़बानी ये सारी दास्तान सुनते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं इस्लामाबाद में मुकीम हूँ, F8 2 में। आप क्या काम करते रहे? मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, टेलीकॉम से करता था। आप और आपके भाई पार्टनर थे? हम दोनों क्या भाई। नाम है भाई का? मोहम्मद लुकमान कामिल। आप लोग बिजनेस करते रहे इस्लामाबाद में? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ आपके भाई के साथ? अभी जो हालात चल रहे हैं, FIR भी हुई, आपको किडनैप भी किया गया और आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया गया, ये क्या मामला क्या है? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ और थोड़ा सा ये बताएं। हाँ जी, इस तरह है कि हम लोग दोनों भाई एक ही घर में रहते थे। हमारा बिजनेस भी एक ठीक बिजनेस चल रहा था। 2007 के बाद इसके दिल में क्या बेईमानी आई, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैंने एक प्लॉट परचेज, हमारे इससे जो प्रॉपर्टी आई ना, बैलेंस जो हमारे पास आया, उसके पास पैसा आया, उसके पास चले गया। मेरे पास जितना हिस्सा मेरे पास आया वो मैंने रख लिया। मैंने उसके बाद प्लॉट परचेज करता हूँ 100 नंबर स्ट्रीट के अंदर 6 नंबर प्लॉट को। कौन सा सेक्टर? G11 3। मैंने इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ सेक्टरों के अंदर प्रॉपर्टी परचेज की। F11 3 के अंदर, F10 2 के अंदर, F11 3 के अंदर, F11 I12 D12। क्या खरीदा वहाँ पे? प्लॉट हाँ, F10 2 के अंदर घर था, तो I12 के अंदर प्लॉट थे, D12 भी प्लॉट ही थे। तो ये वाला भी प्लॉट ही था, G11 3 वाला 100 नंबर स्ट्रीट 6 नंबर प्लॉट से 6 नंबर प्लॉट है। ये कितने कनाल का? ये तकरीबन 11 कनाल का प्लॉट था, कमर्शियल प्लॉट था ये। और ये किस सन में आपने खरीदा था? ये सन 2009 में मैंने परचेज किया था। फिर क्या हुआ क्या है? ये जो आपका F6 में जो एक प्लॉट का मामला बना है, ये क्या है? ये इस तरह है कि ये प्लॉट मैंने परचेज किया हुआ था। इसको ये मुझे कहता था कि ऐसे करते हैं कि F6 वाला प्लॉट परचेज कर लेते हैं, तो ये बेच के तो उसमें हिस्सा डाल लें मेरे साथ, हम दोनों पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो वक्ती तौर पर मैंने कहा नहीं, मेरा दिल नहीं मानना, तो अभी ठहर जा जरा, अभी चंद दिन ठहर जा, तो फिर बेच लेते हैं। कहता नहीं, बड़ी हॉट प्रॉपर्टी है, चलें मेरे साथ चलें। मैंने कहा छोटा भाई है, मैं उस पर ट्रस्ट भी करता था, इसको प्यार भी बहुत करता था, मेरे बच्चों की तरह था। मैं इस बड़ा भाई था, मैं बाप की दर्जा था मेरा इसका। तो लेकिन इसने फिर बड़ा ज़ोर दिया मुझे कि नहीं जी चलें। मैं इसके साथ चले गया, प्लॉट देखा तो मुझे भी अच्छा लगा। अभी हॉट बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। ये कौन सी जगह है? जी, F6 में। F6 मरकज़ में, मतलब सुपर मार्केट में। कितने कनाल का ये प्लॉट है? ये 4 कनाल का। 4 कनाल का जी। अच्छा, कितने प्लॉट्स थे उसमें? 1 to 10, 1 से 10 तक, मतलब 10 प्लॉट हैं और ये तकरीबन 4 कनाल की जगह है। जी, 4 कनाल की जगह। तो ये आप लोगों ने पार्टनरशिप में खरीदी? जी हाँ, हम दोनों भाई। फिर उसके बाद कितने में खरीदी ये आप लोगों ने? आपने कितने पैसे दिए? मैंने इसको 40-50 करोड़ रुपए दिया था इसको। जितनी मैंने प्रॉपर्टी सेल की, बेची ना, वो मैंने सब इसके हवाले किया कि ये इस प्लॉट के अंदर मेरा हिस्सा डाल दे। फिर क्या हुआ? 2009 में मैंने परचेज किया, 2013 में मैं सेल किया। ये कमर्शियल प्लॉट था। अच्छा, G11 3 में ये प्लॉट था। अच्छा, और ये कितने कनाल का प्लॉट है जी? ये 11 कनाल का प्लॉट था। ये 11 कनाल का कमर्शियल प्लॉट था, G11 3 स्ट्रीट नंबर 100 और 6 नंबर प्लॉट है। 6 नंबर प्लॉट है, G11 3 है। मैं आपको दोबारा एड्रेस बताता हूँ। हाँ, अभी भी ये लोग चारों जो है ना, जिनको मैंने ये आपने किस सन में बेचा?
2013 में। तो ये पेमेंट आपको हो गई थी या क्या? ये पेमेंट मेरे भाई ने बेईमानी करके उन्होंने उसको दे दी है। अच्छा, मतलब ये पेमेंट आपके भाई को हो गई हाँ जी। और वो F6 वाला प्लॉट खरीदने के लिए ये सारी स्टोरी बनाई गई उन्होंने। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने क्या किया कि मेरे ऊपर झूठी FIR करके ना मेरी और मेरे नहीं, वो जो प्लॉट आप लोगों ने F6 में खरीदी, जी। ठीक है जी, पार्टनरशिप पे आपने और आपके भाई ने, मुझे ये बताएं वो किसके नाम पे प्लॉट था? वो किसी और के नाम प्लॉट था। नहीं, फिर आप दोनों में से किसके नाम पे हुआ प्लॉट? हाँ, के नाम, मेरे भाई के नाम प्लॉट हुआ है। अच्छा, तो डॉक्यूमेंट्स उसके कहाँ पे हैं? मेरे डॉक्यूमेंट जो उसने रॉबरी की मेरे घर से ना, गुर्रेज के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मेरे प्रॉपर्टीज के जितने भी थे सारे उसने चोरी किए। मेरे घर का सामान चोरी किया, मेरे प्रॉपर्टी सारी के जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो चोरी किए। फिर उसने मेरी गाड़ी चोरी की, मेरी बीवी का जितना भी गोल्ड था, इवन घर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी। ये किस सन की बात कर रहे हैं? ये सन 2016। मतलब 2016 में उस F6 वाले प्लॉट की जो फाइल थी, ओरिजिनल फाइल, वो आपके पास थी वो मेरे पास। और वो आपके भाई ने आपके घर चोरी करवा के वो सारी चीजें, जिसमें गाड़ी भी है, जो है ना, वो उसी इस प्लॉट की वजह से हुई है। F6 वाले सुपर मार्केट में 1 to 10 जो है ना प्लॉट था, ये सारा गेम उसी से हुई है। मेरे घर का सारा जो सामान चोरी किया, मेरा ID कार्ड असल चोरी किया, मेरा शनाख्ती, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरी बीवी का पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट, घर का जितना सामान था, गोल्ड था, कि इवन गाड़ी खड़ी थी, अंदर गाड़ी खड़ी थी, वो भी चोरी करके ले गए। अच्छा, ये बताएं FIR कहाँ पे आपके ऊपर हुई? हाँ, मेरे ऊपर थाने में? होती है कुसार के अंदर। अच्छा, कौन सी दफा लगी? 420/78। क्या वजह क्या थी? क्या FIR? FIR कौन था? उसका मदई जो है ना, वो मुलाजिम बना, मेरा भाई बना, मुलाजिम को मदई बना के मेरे झूठी FIR मेरे ऊपर कराई उन्होंने। FIR करा के मुझे थाने के अंदर उन्होंने लॉकअप के अंदर रखा 5 दिन रखने के बाद खुद ही ज़मानत करा के, खुद ही राजीनामा करके, और उसके बाद जैसे ही वो FIR कचहरी उस वक्त इधर थी, अब तो G11 चली गई है ना, मुझे जब मैं ज़मानत हुई बाहर निकला हूँ मैं, तो मुझे वहाँ से दबोचते हैं और उठा के मुझे किसी नामालूम जगह पे रख लेते हैं। 3.5 साल मुझे इन्होंने हफ्से भेजा में रखा। मतलब आपके छोटे भाई ने हाँ जी, आपको छोटे भाई हफ्से भेजा में, मतलब आपको कहीं कैद करके रखा? कैद करके रखा। 3.5 साल मुझे उन्होंने कैद कर रखा। मुझ पर इतना तशद्दुद करके मुझसे डॉक्यूमेंट साइन कराते रहे, और इवन यहाँ तक कि मुझे इंजेक्शन लगाते थे ये कि मुझे साइन करके दो, तो मैं नहीं करता था, तो मुझे इंजेक्शन लगा के ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाते रहे। मुझ पर इतना तशद्दुद किया कि मैं निढाल हो जाता था, मुझे कोई पता नहीं क्या हो गया मुझसे। इवन थंब भी एक दो पेपरों के ऊपर थंब भी लगाए। देखें, अभी मैं रिसेंटली मेरे ऊपर एक केस आया, 1,30,00,000 रुपए का चेक जो है ना, वो मुझे कह रहे हैं जी, मेरी वाइफ को मैसेज कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर तुम लोग पीछे ना हटे, कार्रवाई ना छोड़ी, तो हम तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मुझे 2 दफ़ा तो वाह करने की कोशिश की गई। अभी रिसेंटली 2025 की बात है, 26 तो शुरू हो गया, 2025 से मैंने SP साहब के पास मैं इसी मौजू पे गया हुआ था कि सर मेरे साथ मेरी सुनाई हो जाए। मैंने एप्लीकेशन दी भी थी, वहाँ पे क्या हो, तो बुलाया गया वहाँ पे, उसके साथ करिंदे भी थे। मैं पार्किंग में था, खड़ा था, मुझे वहाँ से अगवा करने की कोशिश की गई भरपूर किस्म की। वहाँ मेरी मदद की, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने 2 बंदों ने मेरी मदद की, वरना मुझे उस वक्त अगवा करके वहाँ तब भी उन्होंने ले जाना था। ये कब की बात है? ये सन 2025 की बात है, 25 के एंड में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी तो ये मामला सारा कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, सही है। हाँ जी, ये मामला सारा कोर्ट में चल रहा है। उसमें मैं देखता हूँ, मैं इंसाफ लेके छोड़ूंगा, कोर्ट से भी इंसाफ लूँगा, और मैं बाकी लोगों से भी। थाने जो है ना, ये थाने वाले जितने भी, 2 SP शामिल है उसमें, SP शामिल है, ASP शामिल है, और थाना कुसार के जो लोग जितने भी हैं, पुलिस वाले से SHO, वो भी इसमें इन्वॉल्व है इसमें। अच्छा, वो जो प्लॉट है F6 वाला, वो फिर आपके भाई ने बाद में बेच दिया था? हाँ जी, बेच दिया। कितने में बेचा है वो? उसने 350 करोड़ में उसमें सेल किया उसने। सके भाई मेरा रहता है, कंपनी कोई भी नहीं है, सारा फ्रॉड है। इन लोगों ने मिल के मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया है, मुद्दई बनाया है मुलाजिम को। मैं तो कहता हूँ साबित करके दिखाए, कोई इनमें से कोई साबित कर दे कि ये कंपनी के प्लॉट थे या कंपनी की प्रॉपर्टी थी, तो मैं सब लोगों से माफ़ी मांगूंगा, इन लोगों से माफ़ी मांगूंगा, जो मुतलका ऑफिसर है उनसे भी माफ़ी मांगूंगा, अपनी एप्लीकेशन भी वापस लूँगा। मेरी मुख्तलिफ थानों में मेरी एप्लीकेशन चल रही हैं, और अभी तक किसी भी जगह से मेरी एप्लीकेशन वापस नहीं हुई। अभी तक इंक्वायरियाँ हो रही हैं। वो
असर सूख वाला है, बहुत पैसे दे के एसपी साहब को या मुख्तलिफ थाने के लोगों को ख़रीद लेता है, मेरी कार्रवाई फिर रुक जाती है। मेरी मुतलका अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, वज़ीर दाखिला है, मोहसिन नकवी है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि या मेरी सुनाई हो जाए। मेरा जो सासा इन लोगों ने छीन लिया है, मेरा भाई उसके साथ मुलव्वस लोग हैं, ये इनके साथ मुलव्वस हैं। जैसे एक बंदा इसके साथ शामिल था पीटीआई का, वो तो खैर कत्ल हो गया, उसमें भी मुलव्वस है मेरा भाई। उस कत्ल के एफआईआर ऊपर हुई है और इसके ऊपर इतनी एफआईआर है कि अगर कोई मुतलका एसएसपी या कोई ऑफिसर को गौर से देखे, पता लग जाए कितना बड़ा फ्रॉड है। ये लाहौर में फ्रॉड किया है, इस्लामाबाद में बहुत बड़े फ्रॉड किए इस बंदे ने। मेरे खिलाफ तो आज तक किसी का लेन देन का किसी के साथ ना कोई झगड़ा हुआ है, ना मेरे ऊपर कोई एफआईआर हुई है। जो अगर एफआईआर कराई तो मेरे भाई ने मेरे ऊपर एफआईआर कराई है। हाँ, जब मैं इनके चुंगल से भागता हूँ, इनके हिरासत से जब निकलता हूँ, तो फ़ौरन मेरे ऊपर एक एफआईआर करता है जी 506 वाली, कि मुझे 25 डी उसमें बनती है कि मुझे कत्ल की धमकियाँ दी हैं। और किस थाने में हुआ? ये भी थाना कुसार में ही। फिर मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक कर देता है, ताकि जहाँ भी जाएगा ये कहीं ना कहीं से रुकेगा, फिर हम इसको दोबारा दबोच लेंगे। अभी तक ये मेरा पीछा कर रहा है, अभी तक मुझे ये छोड़ नहीं रहा, मुझे अभी तक थ्रेट कर रहा है। यकीन का इतना थ्रेट कर रहा है, मुझे और मेरी वाइफ को, हमें जान का सख्त तरीन खतरा है। मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जितने भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहसिन नकवी और जितने बड़े बड़े अदारे हैं, या अल्लाह मेरी मदद की जाए। मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मेरे पास इसने कुछ नहीं छोड़ा, मेरी प्रॉपर्टी का सब कुछ छीन लिया, मेरा करोड़ों अरबों रुपये इसके पास है। इसने इतने फ्रॉड किए पूरे पाकिस्तान के अंदर, अगर कोई एफआईआर एक भी पढ़ के देख ले, उसको पता लग जाएगा कि इसे कितना बड़ा फ्रॉड है ये। या अल्लाह मेरी मदद की जाए, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, मेरी मदद की जाए। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल है। ये बुज़ुर्ग शहरी, इनका ये कहना है कि इनके सगे भाई ने इन्हें आज इनकी तमाम जमा पूंजी से महरूम कर दिया है, और उसमें इनकी प्रॉपर्टी है, प्लॉट्स हैं, इनका मकान भी है। इन्हें ना सिर्फ हब्से बेजा में रखा गया, 3 साल ये बता रहे हैं कि 3-3.5 साल इन्हें कैद रखा गया और वहाँ पे इन पे तशद्दुद किया गया। ये सारा मामला क्या है, इसके ऊपर आईजी इस्लामाबाद को नोटिस लेना चाहिए, वज़ीर दाखिला को नोटिस लेना चाहिए और एक फेयर इंक्वायरी करके इनको इंसाफ फराहम करना चाहिए। जिस फरीक के ऊपर, जिस शहरी के ऊपर इनके भाई जो हैं, अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो हमारा प्लेटफार्म हाजिर है।